हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में। मुगल वंश के पतन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ लिया था। आइए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर मुगल काल में कुल 12 शासक हुए, जिनमें प्रथम और अंतिम कौन था? तो उत्तर मुगल काल में प्रथम शासक जो थे वो बहादुर शाह प्रथम थे और अंतिम शासक जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। गॉट इट। साहे बेखबर की उपाधि किसे दी गई? बताइए। साहे बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को दी गई थी। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी कृति है? फॉल ऑफ मुगल एम्पायर सर जदुनाथ सरकार की कृति है। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, तो आप लोग क्वेश्चन सुनिए और जवाब खुद से दीजिए और जल्दी जल्दी में फिनिश करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल शासक काल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक के काल में सैयद बंधु शक्तिशाली बने, प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो वो थे फर्रुखसियर। और सैयद बंधुओं का पतन किसके काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब की मजार कहाँ पे है? औरंगाबाद। बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट वी हैव टू नो दिस। गॉट इट। नेक्स्ट है, गीदर शायर की उपमा किस मुगल शासक को दी जाती है? तो वो थे फर्रुखसियर। मुगल वंश के पतन का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो मुगल वंश के पतन का सर्वप्रमुख कारण था योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? सॉरी, यहाँ पे होगा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह ने किया था, रंजीत सिंह ने नहीं किया था। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था। ठीक है। सैयद बंधुओं ने किन किन को सम्राट बनाया? हम लोग सब जानते हैं। फर्रुखसियर को, रफीउद्दौला को, रफीउद्दौला को और मोहम्मद शाह रंगीला को। किस मुगल शासक की मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है? रफीउद्दौला की। और पेचिश रोग से मृत्यु किसकी होती है? रफीउद्दौला की। सबसे कम समय तक शासक कौन रहे? रफीउद्दौला। और औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर किसने समाप्त किया? बहादुर शाह प्रथम ने। यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि औरंगजेब जो जजिया कर लगाए थे उसको बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त किया, लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। सैयद बंधुओं के पतन में किस गुट ने भूमिका निभाई थी? तुरानी गुट ने। और इसके जो सदस्य थे चिनकिलिच खां, उसका सर्व प्रमुख योगदान था सैयद बंधुओं के पतन में। सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? बंदा बहादुर ने। लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। वह एकमात्र मुगल शासक कौन था जिसने अपने नाम के पहले उपाधि धारण की? अपने नाम के सबसे पहले उपाधि धारण की, सॉरी, अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की, तो ये थे बहादुर शाह प्रथम। 18 जून 1707 में जजाओं का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुअज्जम और आजम के मध्य। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था तो 1707 में जजाओं का युद्ध जो था वो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, जिसमें आजम क्या हुए थे? पराजित हुए थे। किस मुगल सम्राट को रंगीला की उपमा दी जाती है? तो मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किस मुगल शासक को दी जाती है? रफीउद्दौला। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की? तो ये थे अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर के पिताजी। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? 20 मार्च 1739 को। किस मुगल शासक के काल में मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? तो वो थे अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में 1862 में। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार कौन थी? मुल्गानी बेगम। आलमगीर द्वितीय जो थे उनके काल में पंजाब की एक महिला सूबेदार थी मुल्गानी बेगम।
उसके बाद है मुंतखब उल लुबाब, किसकी रचना है? खफी खां की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? खफी खां की। हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाज बहादुर की उपाधि किसने दी थी? अहमद शाह ने। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? निजामुद्दीन ने। चिनकिलिच खां भी इसी को कहते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? खाने दौरान। नादिर शाह जब आक्रमण किए तो मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? खाने दौरान। करनाल के युद्ध के दौरान खाने दौरान जब मारे गए तो मोहम्मद शाह ने मीर बख्शी किसे बनाया? निजामुल मुल्क को। और सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया? साम्राज्य का वजीर। ये भी हम लोग जब अहमद शाह पढ़ रहे थे तो पढ़ चुके हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीफ खान। और 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो वो था अबुल हसन कुतुब खां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे वो मुगल साम्राज्य के पतन से आए हुए थे। और आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।